देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो है सांप की तरह धीरे धीरे रही है। लोकायुक्त की सूचना आयोग की बैठक हुई काफी समय के बाद, लेकिन 3 पद की आपने निकाली सूचना और 2 पद बढ़े जा रहे। तो मैं समझता हूँ कि बड़ी संशय की स्थिति बनी रहती है। मैं समझता हूँ कि जब न्याय की बात आती है, आम व्यक्ति जब न्याय मांगता है, सूचना लगाता है, तो उसको ये पद हमेशा, मैंने इस बात को लेकर बैठक में आपत्ति भी दी कि पूरे पद भरे जाना चाहिए क्या, लेकिन सरकार अपने तरीके से सूचना आयोग की भर्तियां करना चाहती है, लेकिन फिर भी 2 नए सूचना आयुक्त सरकार मध्य प्रदेश को मिलेंगे। आने वाले समय में बाकी की भर्ती नियुक्तियां होगी, ऐसा मैंने सरकार को कहा है कि इसको जल्द से जल्द कराना। देखिए, सरकार जब जागती है, जब चिड़िया चुग गई खेत, सरकार क्यों लेट जागती है। कोविड के समय भी आपने ऐसी बातें करी थी कि कोविड में कोई ऐसी स्थिति नहीं बनेगी जब चाइना से जब कोविड चालू हुआ, लेकिन आपने पूरे देश में, मध्य प्रदेश में देखा कि हजारों लाखों मौतें हो गई, कई लोगों को अपने पलायन करना पड़ा, नौकरियां छोड़ के घर बैठना पड़ा। क्या ये वापिस ऐसी स्थिति तो नहीं होने वाली। रही महंगाई की बात, जब डीजल पेट्रोल सस्ता रहता है, जब भी हमारे यहाँ डीजल पेट्रोल देश के अंदर महंगा क्यों। क्या सिर्फ तेल कंपनियां को फायदा पहुंचाने के लिए ये नीति बनाई जाती है। आज अगर सरकार चाहे कि ये पेट्रोल डीजल पे रेट नहीं बढ़े, अभी कमर्शियल सिलेंडर पे 60 रुपए बढ़ा दिए इन्होंने, घरेलू सिलेंडर पे, तो एक तरफ महंगाई बढ़ा रहे हो, लेकिन आप चाहे तो टैक्स कम करके सरकार ये सिलेंडर के, गैस के, आपके डीजल के, पेट्रोल के भाव कम कर सकती है, लेकिन सरकार नहीं करना चाहती। अब रही बात युद्ध को लेके, तो ये तो पता ही था केंद्र सरकार को कि युद्ध वाली स्थिति हो रही है, तो क्या सरकार ने उसके लिए पहले से क्या उपाय करे। क्या सरकार ने स्टॉक है, क्या वो कब तक चलेगा, क्या महंगाई पे कंट्रोल करने के लिए सरकार अपने खजाने को भरने के बजाय कम करेगी, टैक्स कम करेगी। मैं समझता हूँ कि अगर डीजल पेट्रोल की पे प्रभाव पड़ेगा, उसकी सप्लाई पे, तो महंगाई बढ़ेगी। सरकार को तत्काल इस पर निर्णय लेना चाहिए, चाहे केंद्र सरकार हो चाहे मध्य प्रदेश सरकार हो। लेकिन आप समझते हो कि हर जगह बोरिंग किस प्रकार से होती है और किस प्रकार से इलीगल बोरिंग्स भी होती है, उसका खामियाजा भूजल का जिस पर नीचे जा रहा है उसका भुगतना पड़ता है। मैं तो यही कहना चाहूंगा सरकार को, जो नदी जोड़ो जो कार्यक्रम चल रहा है इतने सालों से, उस पर गति देना चाहिए, ताकि कहीं भी पानी की सप्लाई में कमी ना आए। तो कोड अगर मिला है संविधान के हिसाब से, तो यहाँ के मूलवासियों को आजादी के पहले भी कोड था। तो आदिवासी कोड को लेके, अगर उनके रीति रिवाज, उनकी संस्कृति को लेके अगर मैं आदिवासी कोड की बात करता हूँ, तो क्या परेशानी। क्या हिंदू को कोड नहीं है, क्या मुस्लिम को कोड नहीं है, क्या जैन को कोड नहीं है, क्या सिख को कोड नहीं है, और क्यों किसी को आपत्ति हो रही है। मैं समझता हूँ कि आदिवासी मूलवासी है और उनकी एक अपनी परंपरा है, उनकी अपनी संस्कृति, हर समाज की परंपराएं संस्कृति होती है। तो सबको अपने अपने अधिकारों को लेके अगर मैं आदिवासी कोड की बात करता हूँ, तो इसमें क्या बुरा। मैं समझता हूँ कि पूरे प्रदेश के अंदर जिस प्रकार से अभी 10 से 15 लाख फॉर्म पूरे भराए गए आदिवासी कोड को लेके, इस संख्या हम आगे इसको ले जाएंगे 50 लाख तक। 2.25 करोड़ आदिवासियों के प्रतिनिधि के रूप में ये द्रौपदी मुर्मू को हम भेजेंगे। अब इनके मोहन भागवत जी कहते हैं कि सनातनीवाद में आए, पहले मूलवासी आदिवासी आए, तो पहले मोहन भागवत जी से पूछ बीजेपी वाले। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।